हेलो दोस्तों, आपकी क्लास उसी टाइम पे फिर शुरू होने जा रही है। तब तक आप लाइक और शेयर कर दें। जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं वो लोग आ जाएं। कितने सवाल हो गए थे? 22 सवाल बता दिए थे। शेयर भाई ज़रूर करना। जो लोग नहीं आए हैं वो आ जाएं। देखो भाई सवाल, एक व्यक्ति के वेतन में 16.2% की कमी की जाती है तो उसे प्राप्त वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसे पहले के बराबर वेतन प्राप्त हो। इससे पहले सेम सवाल करवाया था। 16/2/3% की कमी की जाए। 16/2/3 को भिन्न के रूप में लिख लो। पहले 16/2/3%। 16×48 और 2 50/3। प्रतिशत हटाएंगे, गुणा 100। 50 दूना 100, 1/6। तो उसके वेतन में कितनी कमी हो रही? उसका वेतन पहले कितना था? 6। अब 16/2/3% की कमी, तो 6 में 1 की कमी। 6 में 1 की कमी, तो अब उसका वेतन कितना होगा? 5। उसे प्राप्त वेतन, मतलब 6 पहले मिल रहा था, अब उसे कितना मिल रहा है? 6। कह रहा है कि उसे वही वेतन मिले। कितना? 6। तो 5%, 5 रुपये में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जो उसे पहले जितना, मतलब 6 ही वेतन मिले। तो 1 की वृद्धि, इसका अंतर 1 की वृद्धि करेंगे किस पे? इतना मिल रहा था पहले, अब इतना मिल रहा है। तो 1 की वृद्धि अगर हम 5 पे कर दें, 1 की वृद्धि 5 पे करें तो उसे कितना वेतन मिलेगा? 1 की वृद्धि 5 पे कितने प्रतिशत की? गुणे 100। तो 5 से काट लो, 20। 20% की वृद्धि। अगर हम 20% की वृद्धि करें जो उसे अब वेतन मिल रहा है, तो उसको जितना पहले वेतन मिल रहा था उसे उतना ही वेतन मिलने लगेगा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण रमेश 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था? गेहूं का आरंभिक मूल्य मतलब 20% की कमी के पहले वाला मूल्य। देखो फिर कैसे निकालते हैं। 20% की कमी के कारण, माना पहले कितना है? पहले और अब। पहले मान लिया हमने कितने? 100। तो 20% की कमी तो कितना हो गया? 80 में। काट लो इसको, 5:4। ये क्या होगा? रेट। 5 से कितना हो गया? 4। और रेट का उल्टा खपत होता है। रेट का उल्टा खपत। तो खपत कितनी होगी? रेट का उल्टा खपत। तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 5। ये खपत
कितनी है, 4 से 5, ये बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है। तो हमारे हिसाब से कितना खपत बढ़ रही है, एक बढ़ रही है। सवाल कितनी, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो पहले कितना, 20 किलोग्राम, अब 25 किलोग्राम। पहले 20 किलोग्राम मिलता था, अब 25 किलोग्राम मिलता। आरंभिक मूल्य क्या था, पहले 20 किलोग्राम लेते थे कितने में, 320 रुपए में, जब कमी नहीं हुई थी। तो 20 किलोग्राम कितने रुपए में, 320 रुपए में। तो 20 किलोग्राम गेहूं का मूल्य जो है वो 320 रुपए है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 320 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 16 रुपए पर केजी, 16 रुपए पर किलोग्राम। ये उसका आरंभिक मूल्य था। अगर वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य, तो अब कितना खरीद रहा है वो, 25 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए में, 320 रुपए में ही कितने खरीद रहा है, 25 किलोग्राम गेहूं। तो इसका अब मूल्य कितना होगा, काट लो इसको, 5 6 5 4 5, 64/5 यानी 12.8 रुपए पर केजी। मतलब अब उसका मूल्य 12.8 मतलब 12 रुपए 80 पैसे पर किलोग्राम है। ये उसका आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य है, आरंभिक, और ये वर्तमान मूल्य उसका है 12 रुपए 80 पैसे या 64/5 रुपए। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर ऑप्शन में 64/5 रुपए है तो फिर ये सही होगा। अगर ऑप्शन में 12 रुपए 80 पैसे है तो हम 12 रुपए 80 पैसे। वैसे पूछा क्या था, आरंभिक मूल्य, ये तो बता दिया, बस देख लो ऐसे निकाला जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, देख लो उसको भी। ये तो मेथड था, इसका मेथड ये था। अब शॉर्ट जो है वो देख लो। शॉर्ट तरीका क्या है, 20% की कमी के कारण कितना अधिक खरीद रहा, 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम खरीद रहा है कितने रुपए में, रुपए तो वही खर्च कर रहा है जो पहले खर्च कर रहा था। तो 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है क्योंकि 320 रुपए में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ दाम में कमी आ गई। तो कितनी कमी आई है, कमी तो हमें दी गई है, 20% कमी के कारण 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा। तो 5 किलोग्राम का मूल्य यहाँ से निकल आएगा कि 5 किलोग्राम का मूल्य कितना है। ये 0 से 0 कट गया, तो 5 किलोग्राम का मूल्य 64 रुपये। 5 किलोग्राम का मूल्य 64 रुपये। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम का मूल्य 64/5। इससे कौन सा मूल्य आएगा, वर्तमान मूल्य। तो 12 रुपये 80 पैसे इसका वर्तमान मूल्य है, ये इसका वर्तमान मूल्य है, 12 रुपये 80 पैसे। पूछा है आरंभिक मूल्य क्या है, मतलब पहले का मूल्य। तो ये वैल्यू जो होगी किसके बराबर होगी,
ये वैल्यू या ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 20% कमी, तो 20% कम है ये पहले से, तो इस ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी? 80 बराबर होगी। 80 बराबर 64/5। इसको भी रख सकते थे, लेकिन 80 बराबर हम इसको रख रहे हैं पहले। 80 बराबर 64/5। तो अगर 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य निकल आएगा, क्योंकि ये कमी के बाद का है और ये प्रारंभिक है। तो 64/5 गुणे 80 और इसका गुणा जाएगा ऊपर 100। 0 से ये 0, 5 से 2 और 8 से 8 बार जाएगा 64, तो कितना आएगा? 16 रुपये पर किलोग्राम। ये इसका प्रारंभिक मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य है। अब जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, वैसे सबसे आसान तरीका ये है, इससे तुरंत निकल आएगा वर्तमान का। और 20% कमी के बाद का है, तो ये किसके बराबर वैल्यू होगी? 80% की। हमें चाहिए कौन सी? 100 की, क्योंकि पूछा है आरंभिक की। अगर वर्तमान मूल्य पूछ रहा था तो डायरेक्ट आ रहा था। पूछ रहा है आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य 100 बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि 80 बराबर वैल्यू आएगी प्रारंभिक की। 100 बराबर निकालेंगे तो वर्तमान नहीं, आरंभिक मूल्य आएगा। तो कैसे चल रहा? देखो भाई, बिल्कुल सेम सवाल है। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण जितेंद्र 240 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या है? कमी के बाद मतलब वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। 25% कमी के कारण, तो 25% 2 किलोग्राम। सेकेंड मेथड जो बताया था, 240 रुपये में 25% की कमी, 25 चौका 100, 4 6 24, तो 2 किलोग्राम का मूल्य, 2 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 60 रुपये। हमें चाहिए 1 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपये पर केजी। यही तो था सेकेंड मेथड जो बताया था। 2 किलोग्राम का मूल्य किस पे? 240 रुपये पे, तो ही कम होगा 25%, क्योंकि उसका मूल्य जो भी था हम ले तो रहे थे 240 का ही। तो 240 पे 25%, 240 का 25% 60। 60 किसका? 2 किलोग्राम का मूल्य 60 रुपये, तो 1 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपये। एक और इसका तरीका होता है, चाहो तो उसको भी देख लो। 25% की कमी, 25 सूत्र होता है इसका, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू मूल्य अपॉन जो वर्क, मतलब जो सामान ले रहा है, चावल ले रहा है, जो मतलब कितना अधिक ले रहा है वो यहाँ पर रखा जाएगा। अधिक वस्तु कितनी अधिक ले रहा है, तो कमी कितनी है? 25 की। 100 माइनस कमी, तो 100 में हम कितना घटाएंगे? 25, तो कितना होगा? 75 इंटू मूल्य कितना है? 240 रुपये बटे 2 किलोग्राम, तो 25 दिया 75, 3 दूना 6 चौको 24। ये जो 40 आया है, ये कौन सा मूल्य है?
तीन दूना 6 चौको 24। ये जो 40 रुपये आया है ये कौन सा मूल्य है? ये जो 40 आया है ये कौन सा मूल्य है? ये उसका आरंभिक मूल्य है। ये उसका आरंभिक मूल्य है। 40 रुपये पहले बेचता था, अब क्या हो गया? 25% कमी हो गई। तो 40 में 25% की कमी, 40 में 25% की कमी, तो 25 चौको 100, कितने की कमी हो गई? 10 की। पहले कितने में बेच रहा था? 40 में बेच रहा था, 10 की कमी हो गई, तो अब कितने में बेच रहा है? 30 रुपये पर केजी। अब वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक को 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात तथा कमी के बाद के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? सवाल सेम है लेकिन दोनों मूल्य पूछे हैं और उनका अनुपात पूछा है। तो 10% घटा दिया गया। लगा दो दूसरे मेथड से लगा दो। देखो अच्छा, दूसरे मेथड से कितना? 6.2 किलोग्राम। किसके कारण ये अधिक खरीद रहा? क्योंकि हम 837 रुपये में कोई सामान ले रहे थे पहले, 837, उसमें क्या हो गया? 10% की कमी होगी। किसमें होगी? 837 में 10% की कमी हो गई, जिसके कारण हम 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहे हैं। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो इधर आएगा, तो 62 किलोग्राम 837 पॉइंट हट जाएगा जब ये जीरो इधर आएगा। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 837 बटे 62 कटेगा। कटने का तो ये नाम नहीं लेगा, छोड़ दो। ये कब की वैल्यू होगी? ये जो 1 किलोग्राम होगा ये कब की वैल्यू होगी? ये होगी वर्तमान वैल्यू, ये वर्तमान वैल्यू। और ये किसके बराबर होगी? जो 10% घटा हुआ है, तो ये 90 बराबर होगी। 90 बराबर 837 बटे 62, ये 90 की वैल्यू होगी। और हमें चाहिए क्या? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक क्या? 100%। तो 100 बराबर कितना होगा? 837 बटे 62 गुणे 90 और ऊपर गुणा होगा 100 का। ये जीरो से ये जीरो, 9 से इसको भी काट लो। 9 नेम 81, 9 तिया 27। तो कितना? 100 बराबर कितना आएगा? 930 बटे 62। तो इनका दोनों का अनुपात चाहिए हमें, इनका और इनका। तो पूछा है पश्चात, मतलब पहले का। 930 बटे 62 अनुपात 837 बटे 62। तो ये 62 कट गए, 9 से इनको काट लो, कट जाएगा।
नहीं कटेगा। 3 से काटो तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 27, 3 1 4। अब तो ये कटेगा नहीं। 3 1 4, 9 7 16, 2 18। अब नहीं कटेगा। तो इनका मूल्यों का अनुपात जो होगा अभी और कट जाएगा। 31 से काट लो इसको। 31 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 10:9 इज द राइट आंसर। 10:9। अब ऐसे समझ लो, पहले उसका मूल 10 में था, अब कितना हो गया? 9 में। ये इनका अनुपात निकलेगा। वर्तमान मूल्य ये है और प्रारंभिक मूल्य ये है। इनका अनुपात 10:9 होगा। देखो भाई, सेम सवाल है, लेकिन पहले क्या होता था, चीनी के दाम में कमी होती थी। अब क्या है, चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इसको भी वैसे ही लगाएंगे, लेकिन देखो, चीनी के दाम 25% बढ़ जाने से एक आदमी 100 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। पहले क्या हो रहा था, चीनी के दाम कम हो रहे थे तो वो अधिक खरीद पा रहा था। अब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो वो कम ही खरीद पाएगा। तो 25% चीनी के दाम जब बढ़ जाते हैं तो 100 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का नया भाव क्या होगा? चीनी का नया भाव क्या होगा? देखो, इसको भी 2 टाइप से बता देते हैं, पहले और अब। पहले चीनी का कोई भाव था 100 मान लिया हमने। 100 में कितना बढ़ गया? 25%। तो कितना हो गया? 125%। ये क्या है? इसका रेट। ये इसका रेट है, ये इसका दाम है। तो 25 से काट लो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। इसका जो रेट का अनुपात होगा वो 4:5, और ये अनुपात है रेट का। और खपत का जो अनुपात होता है वो रेट का उल्टा होता है। तो खपत का अनुपात कितना होगा? 5:4। ये होगा खपत का। खपत पहले 5 हो रही थी, अब 4। और रेट क्या था? पहले 4 था, अब हो गया 5। तो कह रहा है चीनी 4 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। तो खपत पहले 5 थी, अब 4 हो गई। एक की कमी, कितने किलोग्राम कम खरीद पा रहा है? 4 किलोग्राम। एक बराबर 4, तो 5 बराबर 20 और 4 बराबर 16। पहले कितना खरीद पा रहा था? 20 किलोग्राम। अब कितना खरीद पा रहा है? 16 किलोग्राम। पूछ रहा है तो चीनी का नया भाव। नया भाव क्या होगा? तो नया मतलब कितना खरीद रहा है? 4 किलोग्राम कम। पहले 20 खरीद रहा था, अब 16। तो अब जब 16 किलोग्राम खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है? 100 किलोग्राम। 100 रुपये में 16 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से काट लो, 25/4। यही तो आएगा, 25/4। 4 से फिर काट लो इसको, 4 छाइन 24, पॉइंट लगा दो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 रुपये पर केजी। यही तो होगा, 6.25 रुपये या 6 रुपये 25 पैसे पर किलोग्राम। ये इसका क्या है? नया भाव, मतलब
वर्तमान, ये इसका वर्तमान मूल्य है। और ये जो है 20 किलोग्राम पहले खरीद रहा था। अगर पूछता कि पहले का भाव क्या है, पहले का भाव, तो 100 रुपये में कितना खरीद रहा था, 20 किलोग्राम। तो 20 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 रुपये पर केजी। ये क्या भाव इसका, ये पहले का भाव है। ये पहले कितने में मिल रहा था, 5 में, अब कितने में मिल रहा है, 6.25 यानी 6 रुपये 25 पैसे में। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 25% दाम बढ़ गया। देख लो अब दूसरा भी तरीका। क्या था, 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा है। क्यों खरीद पा रहा है, 4 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो 100 का कितना, 25% बढ़ जाने के कारण। तो कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो कितना आ गया, 4 किलोग्राम का मूल्य 25 बटे, मतलब 4 किलोग्राम का मूल्य 25 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 25 बटे 4, 4 से काटोगे 6.25 रुपये पर केजी। ये इसका कौन सा मूल्य है, वर्तमान मूल्य। और पूछा भी वर्तमान यानी नया मूल्य ही था। ये इसका नया मूल्य होगा 6 रुपये 25 पैसे, ये इसका नया मूल्य होगा। ठीक है, अब अगली क्लास कल होगी। और देखना भाई, लाइक शेयर जरूर करना, ये हमने पहले भी बोला था, लाइक और शेयर जरूर करना। और कल मैं फिर आपको इससे आगे पढ़ाऊंगा।